अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो रूबी? तुम वरदान तिवारी की बहन हो तुम। अगर ये बात बाहर चली जाती तो परिवार की कितनी बड़ी बदनामी होती, सोचा भी है तुमने? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताना भी सही नहीं समझा। बस यूं ही मच्छर गिराने चली गई तुम। रूबी, भगवान ना करे अगर ऑपरेशन के दौरान कोई ऊंच नीच हो जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम क्या कौन देखभाल करता तुम्हारी, कौन ख्याल रखता? बोलो, बताओ हमें। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था भाभी। कौन, अब तुम हमारे फोन भी नहीं उठा रहे, वो हमारे फोन उठाना बंद कर दिया। हमें गौरव? हाँ, वही गौरव जिससे हमारी सगाई हुई थी, आपके फ्रेंड आकाश का कजिन। ये शादी नहीं होगी। रिश्ता टूटने के बाद भी हम मिल रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बच्चा उसी का है। लेकिन सगाई टूटने के बाद वो कनाडा चला गया। हमें तो प्रेगनेंसी के बाद भी और 20-25 दिन पहले ही पता चला। हमने गौरव को इस बारे में बताया भी, लेकिन उसने हमसे बात करना बंद कर दिया। भाभी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। तुम्हें माँ बनाकर वो इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कैसे कर सकता है? उसे तुमसे शादी करनी होगी रूबी। अगर भैया को पता चल गया कि हम शादी से पहले, वो तो हमें जान से मार देंगे। भाभी, रूबी शांत हो जाओ। ये जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी हुई है, जो कुछ भी है, हम दोनों साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे। हम कुछ भी करके गौरव से बात करेंगे, उसे शादी के लिए मनाएंगे। बस एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दे, फिर हम अपने परिवार से भी बात कर लेंगे। शांत हो जाओ रूबी, तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है रूबी। कितना मुश्किल है यार बोलना। सॉरी बोल रहे हैं या मेहरबानी कर रहे हैं? अरे बोलो तो भी प्रॉब्लम, ना बोलो तो भी प्रॉब्लम। जब आप सॉरी बोल ही रहे हैं तो कम से कम नजरें मिलाकर बोल दीजिए। हाँ, बोल देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मुझसे नहीं हो रहा यार। अरे बहुत आसान है साले, सब बस बोलना है सॉरी। आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपने शराब पी रखी, वो भी सावन के महीने में। सावन का तो भूल ही गए। आज आप कुछ नहीं बोलेंगे साले साहब। आज हम कहेंगे और आप सुनोगे। क्या तरीका है? क्या कर रहे? क्यों? ऐसी क्या खास बात है आप में जो ऐसे बात नहीं कर सकते? आप गब्बर हो, शाकाल हो, गैम्बो हो। बैठो यार।
अभी का दिल जीतना है ना तो हीरो बनो यार, हीरो। ये विलन पिलन से नहीं होगा। मैं विलन जैसे लगता हूँ। और नहीं तो क्या? क्या करना चाहिए मुझे? आपको हनुमानगढ़ी वाली को वो 3 शब्द बोलने पड़ेंगे। कौन से 3 शब्द? बोल दिए। अरे ये वाले नहीं यार। I लव यू। मुझसे नहीं होगा ये सब। तो फिर मान लीजिए आप कि आप डरपोक हैं, कायर हैं। अरे दाग द फायर हैं। जिसे कोई सुनना ना चाहे वो शायर। मैं ये सब नहीं हूँ। वरदान तिवारी ने जिंदगी में बड़े बड़े तीर मारे हैं। तो ये 3 शब्द बोलने में क्या बड़ी बात है? बोल दूंगा। आप तो जाके बोलो। अरे एक मिनट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। तो ठीक से प्रैक्टिस करना। बच गए। वो भी बाल पहले क्यों निकले? तो क्या वो मार खाते? चलो अभी चलो। केतकी कितना मुश्किल है। कम ऑन वरदान, कुछ करना पड़ेगा। गौरव, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे तक नहीं बताया। गौरव, ये रूबी की जिंदगी का सवाल है और अगर तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही नहीं था, तुमने जोड़ा क्यों? भाभी देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने रूबी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। इनफैक्ट मेरे और रूबी के बीच जो कुछ भी था हम दोनों की मर्जी से था। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, और वो भी उस घर में जहाँ आपके पति ने मेरे मॉम डैड की इतनी इंसल्ट की हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। गौरव देखो, हम वरदान जी से गौरव, हमने आपसे कहा था भाभी, वो नहीं मानेगा, इसलिए हमारे पास बच्चा गिराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था भाभी। रूबी नहीं, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, हम गौरव से फिर से बात करेंगे, हम उसे शादी के लिए मनाएंगे। कालिंदी, जरा देखकर बताओ कि घाव गहरा लग रहा है कि नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल कोलकाता वापस जा रही हूँ। कालू, कैसी बात कर रही हो यार? इतनी आसानी से हार मान लोगी सोचा नहीं था मैंने। अब जब वरदान ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मेरे लिए यहाँ पर क्या ही बचा है? याद है, मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है जो तुम्हें वरदान तिवारी की जिंदगी में वापस एंट्री दिला सकता है। क्या? साफ साफ बताओ ना, क्या जानते हो तुम? बता दूंगा, लेकिन अब डील 60-40 की होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। कालिंदी, जानती हो आज रूबी मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? अबॉर्शन सेंटर? मतलब
मतलब रूबी प्रेग्नेंट है? हाँ? रूबी, रुको। रूबी, अगर तुम्हारा चेहरा ऐसे ही उतरा रहेगा तो घर वालों को जरूर पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। देखो, हम समझते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अगर घर वालों को इस बात की भनक तक पड़ी तो कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। चलो। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? माँ, कॉलेज तो नहीं गई थी तुम? हाँ, वो रूबी। शक्ल देखो इसकी। हमें पूजा का फोन आया था पूछने के लिए तुम कॉलेज में क्यों नहीं हो। हमने कह दिया वो रूपाली या सोनम के घर गई हुई पढ़ने के लिए। अब हम वैसी वाली माँ तो है नहीं कि बात बात पर अपनी बेटी पर शक करे। चलो अंदर आओ। जब माँ बेटियों को ज्यादा छूट देती है ना, फिर बाद में बहुत पछताती है। अरे लड़की घर की इज्जत होती है और इज्जत बचाने के लिए लड़कियों को दायरे में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें अपनी रूबी पर पूरा भरोसा है अम्मा। हम जानते हैं हमारी रूबी कभी भी हमारे भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाएगी। केतकी जी माँ। तुम्हें रूबी कहाँ मिल गई? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना दुलारी के साथ। माँ, वो हम हॉस्पिटल से ही लौट रहे थे और रूबी और सोनम हमें लाइब्रेरी से आती हुई दिखी, तो हमने रूबी को बोला कि हमारे साथ ही चलो, है ना रूबी? हाँ। अच्छा किया। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, खाने का समय हो गया है। हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहाँ लिखा है सरून? भूख नहीं तो भी जबरदस्ती खाए क्या? अजीब करते हो आप लोग भी। भाभी, इसे क्या हो गया अचानक? जब देखो नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम रूबी को समझा देंगे। ठीक है। अरे कोई हमें मदद करेगा उठने में या बड़बड़ी करते रहोगे तुम दोनों? अय्यम्मा, ये जोड़ों का दर्द तो हमारी जान लेकर रहेगा। बहू इसे वहां रख दो। हे राम जी, हमें क्षमा कीजिएगा कि हमने वहां से छूट कहा। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम रूबी का साथ दे पाए, उसकी समस्या का समाधान कर पाए।